तो नमस्कार साथियों। सबसे पहले आप सबको पावन रथ यात्रा के बहुत सारी शुभकामनाएं और शुभेच्छा। सही है। आज हम बात करेंगे एक और लॉन्ग क्वेश्चन, एक और क्या, ये फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन में से एक है। ओके, आप जो एजुकेशन स्कूल एंड सोसाइटी हम जो पढ़ रहे हैं E1, उसमें से दिस इज एन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। ओके, आप इसको देखिए, इसका सवाल का ढांचा देखिए, आपको समझ में आएगा। पहला, define social changes. What is social changes? How does education bring social changes in India? Okay, एजुकेशन के थ्रू कैसे सोसाइटी और सोशल चेंजेस आएगा, यही एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आप डिस्कस करेंगे। ये आपका एक 16 मार्क का एक क्वेश्चन हो सकता है। ओके, और क्या, एजुकेशन और एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंजेस। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंजेस एंड सोशल कंट्रोल जस्टिफाई। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसको अच्छे से पढ़ो। व्हाट आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट सोशल चेंजेस? कौन कौन से फैक्टर है जो कि सोशल चेंजेस को अफेक्ट करते हैं? एंड इन इंडिया हाउ विल यू अरेंज द एजुकेशनल पैटर्न इन योर कंट्री? आपके देश में आप कैसे एजुकेशन पैटर्न को कैसे अरेंज करेंगे? ओके, फॉर मेकिंग द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन दी नेशन, जिसके बदौलत हमारे देश के विकास होगा। आपको अगर दे दिया जाए कि आप एजुकेशन सिस्टम को आप संभालिए, आप क्या क्या चेंजेस करेंगे? ओके, क्या क्या बदलाव करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, ये आप क्वेश्चन है। होप यू अंडरस्टैंड। देखिए, आंसर लिखने से पहले हमको क्वेश्चन को बारीकी से जानना पड़ेगा, क्या दिया है, मैं इसमें किन किन प्रोस्पेक्टिव्स में से लिख सकता हूँ। सही है, देखिए, होप यू पहले ये क्वेश्चन को नोट करिए। प्रीवियस ईयर्स में ऐसे थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के ये आ सकता है। ओके, सोसाइटी सोशल चेंजेस में एजुकेशन का क्या रोल है, इसका मेन मोटो यही है। ओके, हम देखेंगे, बात करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम देखेंगे। तो उसके इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। देखिए, द वर्ल्ड इज डायनेमिक इन नेचर। सही है, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, सब कुछ बदलता रहता है ना, कोई भी स्टैटिक नहीं। ऑल आर बीइंग चेंजेस। अगर आपको अच्छे से ना, आपने तो इवोल्यूशन शायद पढ़ा ही होगा कि हम बंदर से आए हैं। तो बंदर बंदर तो हमारा एक सब स्पेसीज है। हम आप अगर अच्छे से इवोल्यूशन को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि फ्रॉम ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वी आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म। ओके, तो कितना ड्रास्टिक चेंजेस हो रहा है इस दुनिया में। सही है ना। देख, हम अपने क्वेश्चन में रहेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आज। द वर्ल्ड इज डायनामिक इन नेचर। सही है, समझ रहे हैं आपको। हेंस द चेंज इज एटर्नल लॉ ऑफ नेचर एंड द लॉ ऑफ लाइफ। तो जिंदगी और नेचर का, प्रकृति का नियम ही है बदलना, है ना। और लॉ ऑफ लाइफ इज चेंजेस, एवरीथिंग विल चेंजेस इन ए डे। अगर आप आप अच्छे वक्त में भी हैं या फिर आप बुरे वक्त में भी हैं, ये हमेशा याद रखिए कि ये कुछ दिन की बात है, फिर ये चला जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे समय में रहें तो आपको इसके लिए निरंतर परिश्रम करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि टाइम विल चेंजेस ऑलवेज। ओके, एंड चेंजेस इज द लॉ ऑफ नेचर। सही है, नो वन इज योर परमानेंट फ्रेंड एंड नो वन इज योर परमानेंट एनिमीज। इट्स डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट, एवरीथिंग विल चेंजेस। होप यू अंडरस्टैंड दिस लाइन। सही है, चलिए पढ़ते हैं। Thus, there is a close relationship between natural life and the changes. तो जिंदगी में बदलाव जितना हो उतना ही अच्छा। ओके, आप किसी भी जहाँ पे भी आप हैं, अगर आपको बहुत बेहतर जिंदगी बितानी है तो आपको चैलेंजेस और चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी के बदौलत आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस दुनिया में नहीं चल सकते। समझ में आया कि नहीं? ओके, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे एक बहुत बड़े
आइडियोलॉजिस्ट थे, विद्वान थे, राजा राम मोहन राय। ओके, वो गए थे रसिया, शायद रसिया और कहीं और, जर्मनी, जर्मनी शायद। ओके, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो रहता है, तो वहाँ पे एवरीवन टेक सम अल्कोहल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर और हीट इन योर दैट बॉडी। बट राजा राम मोहन राय से दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। ओके, एंड इसी के बदौलत क्या हुआ, उनको उनके लाइफ खतरे में आ गई और फाइनली उनको डेथ ही हो गया। ओके, फीवर चढ़ गया। if he then they cannot consume the alcohol, okay, he is no more। समझ में आया? तो आपको जिंदा भी होना है तो फिर आपको वो चेंजेस को अडॉप्ट करके रहना पड़ेगा। सही है? चलिए देखिए, चेंजेस, देयर इज ए सेइंग, एक कहावत है, क्या है, वी कैन नॉट पुट आवर लेग्स इनटू द सेम वाटर ऑफ द रिवर ट्वाइस। ओके, हम जो रिवर में पानी जा रहा है, ओके, वी कैन नॉट पुट आवर लेग सेम वे ट्वाइस। एक प्रकार से हम दो बार नहीं रख सकते अपना पैर। आपको ये लाइन क्लियर होना चाहिए। ओके, बिकॉज वाट एवर द रिवर ऑलवेज फ्लो, क्योंकि तो रिवर है वो ऑलवेज फ्लो कर रहा है, नथिंग इज परमानेंट इन दी वाटर। समझ में आया? जिंदगी जो है वो चलने का नाम है, वो रास्ते का नाम है। आपको जाना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, आपको चेंजेस करते करते जाना पड़ेगा। समझ में आया? सो वी कैन नॉट पुट द सेम लेग इन द रिवर ट्वाइस। तो आपका वक्त दोबारा ऐसा होगा, आपको पता नहीं। अगर आपका कहीं दिन खराब है, किसी एग्जाम के दिन आपका हो हो ना हो खराब भी हो जाता है, लेकिन सेम वे हम दोबारा नहीं, जैसे कि हमारा वर्ल्ड कप अभी 2023 में हुआ था, हम हार गए थे उस फाइनल में, लेकिन इस फाइनल में हम तो जीते ना, हाँ है ना? तो थिंग्स नेवर हैपन सेम वे। ओके, एक मेरे को याद आ गया। ओके, एक कोट चलता है। ओके, वहां पे एक लायन आके बोलता है, एक लड़की को बोलता है, थिंग्स थिंग्स नेवर हैपन द सेम वे ट्वाइस डियर वन। ओके, और इट्स ए रियली ट्रू थिंग्स। ओके, थिंग्स नेवर हैपन इन द सेम वे ट्वाइस डियर वन। ओके, चलिए देखते हैं। वॉट एवर वॉज बींग सीन यस्टरडे, जो कल हमने देखा था, इज नॉट टू बी सीन टुडे, वो आज हम नहीं देख सकते। ओके, एंड व्हाट वी सी टुडे we may not be seen in the succeeding day, so nothing is permanent। ओके, समझ में? हमने कल जो देखा था आज वही चीज देखेंगे, ये नहीं हो सकता। आज हमने जो देखा है वो एक दिन और हम देखेंगे वो हमने। अगर आपको एक अच्छा एग्जांपल में दो, खुद को ले लीजिए ना। ओके, आप कल जो थे, ओके, आपके सेल में कई सेल डेथ हो गए हैं, आपके बॉडी के सेल, कुछ मसल सेल डेथ हुए, कुछ भी आरबीसी के कुछ सेल डेथ हुए होंगे। और जब आज है, आपका जो पिछला कल था उसमें से तो कुछ सेल डेथ हो गए है ना। ओके, आज कुछ नए सेल फॉर्म हो गए, कल कुछ और नए सेल फॉर्मेशन होगा। ओके, तो हर एक दिन आप बदल रहे हैं, हर एक समय आप बदल रहे हैं। जो व्यक्ति आप पिछले 10 वर्ष पहले थे, ओके, आपका एक भी सेल अभी वहां का नहीं है, इसीलिए आप ऐसे हो गए। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आप जो है वो परमानेंट है? आपके भावना में, आपके इमोशन में, आपके बहुत सारे चेंजेस ड्रास्टिकली हो रहे हैं। ओके, देखिए, समझ में आया ये सब? ओके, द डायनेमिक वर्ल्ड चेंजेस इज कंपल्सरी, और इस वर्ल्ड में चेंजेस होना ये कंपल्सरी है। सही है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा वो पढ़ते हैं। द वर्ल्ड ऑर्डर चेंजेस, ओके, दुनिया चेंजेस के लिए ऑर्डर देती है, यील्डिंग द प्लेस टू न्यू, और कुछ नया निकालती है। द ओल्ड, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, ओके, पुराना चेंजेस के लिए ऑर्डर देता है, यील्डिंग द प्लेस टू न्यू, और नए के लिए वो जगह बनाता है। सही है? द गुड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वे, ओके, गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वे। सही है? होप यू अंडरस्टैंड, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ओके, आप लिख लीजिए पहले, फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल
चेंजेस। तो बात कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंजेस। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंजेस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन का समझ लीजिए कि जिस्ट समझ में आपको आ गया। सही है, तो अच्छे से, ज़्यादा पॉइंट है थोड़ा, आपको अच्छे से ध्यान से इसको लिखना है, समझना है। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज। Changes is a critical and broader concept which is utilized a movement or flexibility. Okay, changes क्या है? What is changes? आप क्या डिफाइन कर सकते हैं चेंजेस को? चेंजेस इज ए क्रिटिकल और बॉर्डर कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है। ओके, एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है विच इज यूटिलाइज फॉर मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी समाज को अगर परिवर्तन में जाना है, फ्लेक्सिबिलिटी में जाना है, ओके, जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पहले, हमारे बहुत साल पहले, हाँ, सती प्रथा एक हो रहा था, एक सोसाइटी में ऐसे कर रहे थे कि जिसका हस्बैंड का डेथ हो गया उसके बीवी को उसके साथ जलाया जा दिया था। लेकिन उसमें चेंजेस आने के कारण क्या फ्लेक्सिबिलिटी आई समाज में। ओके, तो देखिए वो फ्लेक्सिबिलिटी आज के समय में बढ़ते बढ़ते ये आ गई है। वहाँ उस समय पे एक स्त्री को, एक महिला को एक पुरुष के सामने से बहुत नीचे नीचे से देखा जाता था। लेकिन आज क्या है, आज बोथ मेल एंड फीमेल और बोथ आर इक्वल, है ना। बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें जिसमें हम लेडीज को, महिलाओं को प्रेफर कर रहे हैं, है ना। देखिए उससे क्या हुआ, वो दैट गिव्स अ फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट ऑफ चेंजेस। ओके, देखिए इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चेंजेस जो होता है, पॉजिटिव चेंजेस भी होता है और नेगेटिव चेंजेस भी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक लड़का है अच्छा सा आपके उम्र का, ओके, वो कहीं पे जा रहा था, ओके, और उसके परिवार का कोई भी उसके साथ था, सही है, और कोई आया, ओके, उसके परिवार के समझ लीजिए मर्डर कर दिया उसने, उसकी हत्या कर दिया, उस पर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार उसने किया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति में एक बहुत बुरा चेंजेस आएगा। ओके, और वो उस आदमी को खत्म कर लेता है और जेल चला जाता है। ओके, तो जो अच्छा सा वो पढ़ लिख के आगे देश में कुछ भविष्य में आगे बढ़ना वाला था, वो किसी का खून करके अभी जेल में। तो दिस चेंजेस इज व्हाट, इन नेगेटिव चेंजेस इन हिज लाइफ, है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं, ओके, किसी किसी चोर को किसी पुलिस ने पकड़ा, उसी केस में एक पुलिस आया और उस जो गुनहगार उसको जेल की सजा हो गई। तो उस लड़के के अंदर ये भी चेंजेस आ सकता है कि मैं भी इन जैसे एक ऑफिसर बनूंगा और दुनिया में जब ऐसे काम होंगे तो मैं उसमें क्या करूंगा, उसमें पाबंदी लगाऊंगा। कम से कम मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं जहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ काम ना हो, है ना। सो द चेंजेस इज डिफाइंड एज दैट। ओके, आप नेगेटिव चेंजेस भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकता है। समझ में आया? हाँ, चेंजेस में भी प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ते रहना, चेंजेस की तरफ प्रोग्रेसिव होता है, एंड रिग्रेसिव जैसे मैं आपको बता दूं, आप पढ़ रहे हैं, ओके, आप समझ लीजिए 10th में आपके 60% थे, +2 में आपके 70% हो गए। ओके, आपने और मेहनत की और मेहनत की, ग्रेजुएशन में आपके 85% हो गए मान लीजिए, ऐसा है। तो आप में ये क्या चेंजेस आ रहा है, आपके पढ़ाई में आप धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, आपने मेहनत बहुत आप पिछले समय से ज़्यादा कर रहे हैं, इसके लिए आपको पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है। और एक इसका और एक पहलू, आप 10th में 80% रखे थे अच्छे से पढ़ पढ़ के, ओके, +2 में आप फोन ऐसे मजे मस्ती में अपने ही पढ़ाई को कम कर दिया। ओके, तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपको +2 में जैसे तैसे करके 50 या 60% में आप आ गए, और इसके बाद आपका मनोबल टूट गया और आपने फिर से ही नेगलेक्ट कर लिया पढ़ाई को, आपने पढ़ा नहीं अच्छे से, और ग्रेजुएशन में आपको 2-3 पेपर बैक लग गया, तो उसके बाद आपने पढ़ाई ही छोड़ दी। इसका मतलब क्या,
दिस चेंजेस में भी प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, ये मैं आप करियर के बेसिस में बोल रहा हूँ। ओके, सोसाइटी के बेसिस में नहीं बोल रहा हूँ। आपको समझ में आया इसीलिए। फिर क्या, ये सोसाइटी कंपोस्ट ऑफ, ये समझ में आया प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ना और रिग्रेसिव मतलब पीछे चले जाना। सही है। देखिए, सोसाइटी इज कॉम्पोस्ट ऑफ ह्यूमन बींग, सोसाइटी इनके बदौलत है ह्यूमन बींग के। ओके, एंड देयर डेवलपमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन सर्टेन सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड अदर फैक्टर। बहुत से फैक्टर है जिसके डेवलप होने के बाद ही एक ह्यूमन जो एक सोसाइटी में रहा है उनका डेवलपमेंट हो सकता है। समझ में आया सोसाइटी का डेवलपमेंट। सो social changes means important. So social changes means a changes in the society and its composition and its different part. Okay, social changes मतलब क्या, सोसाइटी में चेंजेस हो एंड इट्स उसके composition मतलब क्या, वहाँ पे जो रह रहे हैं उसका एनवायरमेंट, उन सब में चेंजेस हो एंड changes in different parts is known as the social changes. It is a revolutionary process इन दी सोसाइटी। ये क्या है, एक रिवोल्यूशनरी प्रोसेस है इन द सोसाइटी। आपको नोट दिख रहा है ना। ओके, अच्छे से आप अगर कोई आपको कोई अक्षर कोई वर्ड दिख नहीं रहा है तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसी से नोट करने की कोशिश करना। सोशल चेंजेस में इन्वॉल्व्स न्यू टेक्निक्स, ओके, न्यू वेज ऑफ लिविंग, चेंजेस इन रेसिडेंट, डेवलपिंग न्यू आइडियाज एंड आइडियोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोशल स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको बता दूं, महज 10 साल की बात है, 10 साल पीछे अगर मैं चला जाऊं तो हमारे घर में जो रेसिडेंस की बात है, इसलिए हमारे गांव, पूरा गांव मिट्टी के घर में रहता था। ओके, लाइट तो मसलन एक और दो घर में हो, ओके, लेकिन किसी के घर में लाइट नहीं था। ऑल आर बीइंग यूज्ड लालटेन। ओके, आपको पता नहीं होगा शायद। ओके, आग से वो जलाया था, लालटेन बोलते हैं उसको, उसी से पूरा गांव चला। लेकिन आज ऐसा चेंजेस हो गया है, मसलन 1 और 2% लोग होंगे, घर होंगे जिसमें जिनके पास मिट्टी का घर है, बाकी हर एक 99% गांव वालों के पास आज पक्का घर है। इसका मतलब क्या, रेसिडेंस चेंज हो गया है, उस सोसाइटी में चेंजेस हो गया है ना। समझ में आया। और क्या, जो मैं लालटेन की बात किया वो लालटेन नहीं, अब दे आर यूजिंग एलईडी लाइट्स इन एवरी हाउस, टीवी है सारे प्रेजेंट इन एवरी हाउस। इसका मतलब क्या, उन सोसाइटी में चेंजेस हो रहा है धीरे धीरे, है ना। देखिए, लिविंग रेसिडेंस, डेवलपिंग न्यू आइडियाज एंड आइडियोलॉजी मतलब क्या, देखिए उससे पहले गांव में जो जीवन यापन करने के लिए लोग हैं वो बहुत से किसान थे, और किसान आज वहाँ पे क्या 50% किसान रह गए, 50% नए आइडियाज में बिजनेस में लग गए हैं। ओके, कैसे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो। सही है, समझ में आया। डेवलपिंग न्यू आइडियाज एंड आइडियोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोशल स्ट्रक्चर, और धीरे धीरे क्या होता है, उसी चेंजेस के थ्रू क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है। ड्यूरिंग सोशल चेंजेस people occupy different status and play various role under a specific changes. ओके, सोशल चेंजेस के अंदर क्या होता है, जो जो लोग हैं उनका एक स्पेसिफिक रोल, एक वेरियस रोल होता है, हर एक का एक और रोल होता है। ओके, जो टीचर है वो पढ़ाएगा उस सोसाइटी में, जो लॉयर है वो केस लड़ेगा कोर्ट में, है ना, जो डॉक्टर है वो इलाज करेगा, जो किसान है वो खेती करेगा। ओके, इन सब, देखिए आप दुकानदार है वो बिजनेस करेगा, है ना। तो इन सब का उस सोसाइटी में बहुत अच्छा स्पेसिफिक अलग अलग रोल है जो कि उन सब निभाते हैं। अगर सबको एक ही काम मिल गया कि वो जी पाएंगे, नहीं हो सकता। ओके, तो सोसाइटी के चेंजेस में डिफरेंट पीपल हैव वेरियस रोल ऑन स्पेसिफिक चेंजेस। So changes in the society in different aspect like economical, cultural, scientific and other aspect is known as social changes. ये अच्छे से इसको देखिए, changes in the society in different aspect like economical, political, cultural, scientific and other aspect is known as social changes. Hope you understand. इसको अच्छे से लिखो, फिर हम देखेंगे
कुछ महान व्यक्तियों के बारे में जो जिनके अंदर से सोशल चेंजेस का क्या मतलब है। बहुत सारे ऐसे महान सोशलिस्ट रहे हैं जिन्होंने कुछ टर्म्स तो नहीं, जिन्होंने सोशल चेंजेस को डिफाइन किया है, हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ओजी बॉन एटवे, अकॉर्डिंग टू गिल एंड गिल, दो ब्रदर्स थे, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू विल्स, ओके, दीज आर द सोशलिस्ट सरनेम है, उनके बदौलत ये है। क्या है ओजबॉन के हिसाब से, क्या है सोशल चेंजेस? सोशल चेंजेस मीन्स चेंजेस इन द कल्चर एंड इट्स चीफ फैक्टर, किसी भी सोसाइटी का उसका कल्चर और जो चीफ फैक्टर है क्या है वो मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर, इनके अंदर चेंजेस को बोलते हैं सोशल चेंजेस, अकॉर्डिंग टू ओजबॉर्न। एंड अकॉर्डिंग टू एटवे के तरीके से क्या है, चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ द ग्रुप इन कम्युनिटी, जो कम्युनिटीज में जो लोग रहे हैं उनके लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस आ रहा है, ओके, तो चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ द कम्युनिटीज एंड सोसाइटी चेंजेस इन ट्रेडिशन, उसका ट्रेडिशन, उसका जो प्रथा है, ट्रेडिशन, कस्टम, वैल्यूज, एटीट्यूड इन बिलीफ इज नोन एज सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस का हम कब मानेंगे? अकॉर्डिंग टू एटवे, उसके ट्रेडिशन में, उसके कस्टम में, उसके वैल्यूज में, किसी की सिस्टम, किसी भी सोसाइटी का अगर कस्टम, वैल्यू या ट्रेडिशन में अगर चेंजेस हो, दैट इज सोशल चेंजेस। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू गिल एंड गिल्स, social changes are variation from mode of life when due to attraction, geographical condition, cultural equipment, policies and idea and ideology। देखिए समझाता हूँ। जिंदगी अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल कंडीशन बदलता ही जाता है या ना? जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में टेम्परेचर रहता है 40, ओके, 35 से 40, 45, 50 तक, इतना रेंज में रहता है। तो इस नॉर्मल टेम्परेचर में अगर आप हर रोज शराब पियेंगे तो यू विल नॉट सर्वाइव, ओके, यू विल डेथ विद इन सम 10 to 15 ईयर। लेकिन अगर कंट्री में जैसे कि जर्मनी हो गया, ओके, वहाँ पे क्या है, जर्मनी, रूसिया, यहाँ पे क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बहुत कम रहता है। तो उन्हीं के कल्चर में, उनके सोसाइटी के कल्चर में शराब का होना बहुत इम्पोर्टेंट करता है, क्योंकि मेक हीट देयर बॉडी, ओके। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैठते हैं, ओके, रोटी लेके बैठ जाते हैं, पानी लेके बैठ जाते हैं, वो वैसे भी कुछ लेते, रोटी ले लेते हैं, समझ लिए, और शराब ले लेते हैं, ठीक है। हमने 2 रोटी खाई, 1 घुट पानी पिया, उन्होंने 2 रोटी खाई, 1 घुट शराब पिया, ओके। उनके कल्चर में वो है, क्योंकि इट्स देयर पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल्स, है ना? हमारे यहाँ हमारे यहाँ गर्म है, ओके, समर के दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ओके, लोग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार दिन में नहाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हर रोज ठंडी हो रही है, ओके, इतना बर्फ पड़ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे? क्या रोज 3 बार नहा सकेंगे? नहीं नहा सकते। अगर रोज नहीं नहाएंगे तो उनके बॉडी में से स्मेल आएगा, तो वहाँ पे परफ्यूम इज कॉमन, है ना? हालांकि इंडियन में भी लोग कर रहे हैं, लेकिन परफ्यूम कहाँ आना चाहिए? जहाँ पे लोग नहीं नहा रहे हैं, जहाँ पे ठंडी हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दे डिस्कवर। समझ में आ रहा है? देखिए आगे पढ़ते हैं। सोशल चेंजेस आर वेरिएशन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू व्हाट? जियोग्राफिकल कंडीशन, तो कल्चरल इक्विपमेंट आता है और पॉलिसी आता है, न्यू आइडिया एंड आइडियोलॉजी आता है, अकॉर्डिंग टू दैट हाउ, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट दे कैन यूटिलाइज दैट, ओके। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू व्हील्स के अकॉर्डिंग सोशल चेंजेस मीन्स, पहला है नंबर 1 पॉइंट सिविलाइजेशन चेंजेस, और 2 पॉइंट है, ओके। क्या क्या है वो? कल्चरल चेंजेस एंड चेंजेस इन रिलेशनशिप, हम आगे देखेंगे, ये पहले लिख लीजिए। सोशल चेंजेस मीन्स सिविलाइजेशन चेंजेस लाइक प्रोडक्शन सिस्टम, हमारे उत्पाद में वृद्धि हो, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। सिविलाइजेशन, सोशल चेंजेस तब हम मानेंगे जब प्रोडक्शन सिस्टम में चेंजेस होगा, कम्युनिकेशन में चेंजेस होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चेंजेस होगा, इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस होगा, एंड स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल में जब चेंजेस होगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू बिल्स। और 2 पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे, सेकेंड इज
एंड थर्ड आई। ओके, पहले आप इतना लिख लो। देखिए, अकॉर्डिंग टू व्हील्स सोशल चेंजेस, मैंने 3 पॉइंट बोला था। पहला पॉइंट कौन था कि सिविलाइजेशन, बिजनेस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिकल, इन सब में जब होगा। ओके, एंड द सेकंड वन इज द कल्चरल चेंजेस। कल्चरल चेंजेस मीन द रिलीजन, ओके, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एंड बिलीफ, इन सब में जब चेंजेस हो, दैट इज द कल्चरल changes. And the third one is the challenges in relationship. It means at family कैसा relationship है, village में कैसा है, state में कैसा है, nation में, and international level in relationship. These types of changes will be mainly said by wheels for the social changes. सही है। अब हम देखेंगे कुछ characteristics points of social changes। सही है। सोशल चेंजेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पहला पॉइंट आया समझ में। सेकंड, इट इज ए डायनामिक चेंजेस इन द सोसाइटी, हो सकता है इट इज डायनामिक चेंजेस, इट मे बी नेचुरल और एंड आर्टिफिशियल। ओके, देखिए, नेचर में, नेचर चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, नेचर का लॉ है चेंज होना, लेकिन हम आर्टिफिशियल तरीके से भी चेंजेस ला सकते हैं, है ना। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं। इट इज ए प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, आगे भी बढ़ सकता है, प्रोग्रेस भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है चेंजेस। सोशल चेंजेस लीड टू इकोनॉमिकल चेंजेस एंड वाइस वर्सा। सोशल चेंजेस के थ्रू धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमी और इकोनॉमिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, इट इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इन सोशल, पॉलिटिकल, cultural and religious condition of the society. Okay, it is an important point. What is the social changes? It is a process of changing social level, political level, cultural level and religious condition of the society. Okay, society में रहना वाला सोसाइटी, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस, इन सारी कंडीशन को चेंजेस आदि सोशल चेंजेस। होप यू अंडरस्टैंड। इसको लिखिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे वो जो फैक्टर है, तो फैक्टर which affect in the social changes, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे क्वेश्चन में ही था कि व्हाट आर द फैक्टर which affect the social changes। ओके, तो डेफिनेशन है एट्रीब्यूट्स, कंडीशन, वेरिएबल्स। ये अगर कुछ भी आपको एग्जाम में आए, ओके, एट्रीब्यूट्स ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया, कंडीशन ऑफ social changes, variable, factor affecting social change in India and dimension of social changes, ये सब आपको मैनेज करके इसमें लिख लेना है। ओके, देखिए, द फॉलोइंग आर द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द सोशल चेंजेस। हम बात करेंगे 7-8 फैक्टर है। सही है। पहला, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द सोशल चेंजेस। ओके, देखिए, contribution of science and technology influence the social system of lifestyle of individual which brings rapid changes in the society। है ना, आज इंटरनेट का जमाना है। ओके, एक समय था जब कोई इसके बारे में नहीं जानते थे, है ना। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत कुछ दिया है इस दुनिया को। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी चुटकी में काम हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी, है ना। देखिए, this is the most important point I can say for the social changes। The second one, eminent personalities of the nation। कुछ eminent, कुछ मुख्य ऐसे लोग हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं, हिंदुस्तान को अगर लोग पहचानते हैं तो वो है महात्मा गांधी की वजह से, है ना, जवाहरलाल नेहरू की वजह से, अब्दुल कलाम की वजह से, ओके, भगत सिंह की वजह से। क्यों? दीज आर सम एमिनेंट पर्सनालिटी जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत है हमारे सोशल चेंजेस में। देखिए, सबसे पहला तो मैं बोलूँगा हमारा हमारे तो कौन थे, मैं उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, एक साइंटिस्ट थे। ओके, होमी जहांगीर भाभा। ओके, हुई ही गेव अस द न्यूक्लियर पावर, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हमारे देश को एक करने में बहुत, क्या उनका बहुत ही ज़्यादा रोल है। उन सब के लिए हमारे सोसाइटी में इतना चेंजेस आया है।
some eminent personality of the nation contribute their activities for well-being of the society। और उन्हीं के बदौलत आज हम जो एक देश में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, वो उन सब पर्सनालिटी की वजह से है। इन रिलीजियस, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक एंड अदर डेवलपमेंट ब्रिंग रैपिडली सोशल चेंजेस। समझ में आया? ओके। एंड सम फिजिकल फैक्टर, व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर? फिजिकल फैक्टर लाइक फ्लोर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, दैट इन्फ्लुएंस द सोशल चेंजेस। अगर हर एक आप समझ हर 3 महीने में अगर एक फ्लोर आ जाता होगा, अगर 2 महीने में एक अर्थक्वेक आ जा रहा होता इंडिया में, तो क्या हमारा देश इतना सजग सुदृढ़ हो पाता? नहीं होता। इतना स्ट्रांग होता? नहीं। सो दिस नेचुरल कैलामिटीज, फ्लोर, earthquake are the physical factor which also makes rapid changes in social changes। समझ में आया? इसके बाद हम और फैक्टर के बारे में बात करेंगे, आप पहले इसको लिख लो। Some other factors which influence the social changes are, देखिए हम 2-4 फैक्टर बात करें, और नेक्स्ट फैक्टर है आइडिया एंड आइडियोलॉजी। आइडिया एंड आइडियोलॉजी, आइडिया एंड आइडियोलॉजी का मतलब एक नेशन, एक राष्ट्र किस विचारधारा को लेके बना है, उसी को बोलते हैं उसका आइडिया एंड आइडियोलॉजी। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छे विचारधारा से बनाया गया है हमारा संविधान, जिसके बदौलत हमारा राष्ट्र बहुत अच्छे तरीके से डेवलप है। द आइडिया एंड आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन लाइक डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, secularism, equality, justice and unity। Okay, this democracy, socialism, secularism, equality and justice, unity brings a rapid changes in the growth and development of the nation। Okay, this nation अगर अच्छे से ग्रोथ करना है तो उसमें डेमोक्रेसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हर एक व्यक्ति का सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, जस्टिस, उसको जस्टिस मिलना अनिवार्य है। ओके, उसको अपॉर्चुनिटी मिलना अनिवार्य है, और हर लोगों के बीच यूनिटी होना बहुत ही जरूर है, जिसके बदौलत हमारे सोशल चेंजेस बहुत रैपिडली और हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन बहुत जल्दी होगा, है ना। हमारे यहाँ अंग्रेज शासन क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम सेकुलर नहीं थे। ओके, हर अपने अपने धर्म को लेके अलग थे, है ना। और क्या हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, इसीलिए। ओके, मोनार्की सिस्टम, राजाओं का शासन कर रहा था, इसीलिए हर एक नेशन, हर एक पार्ट डिवाइड हो रहा था, और विदेशी कोई और आके हमारे यहाँ शासन कर रहा था। समझ में आया? आइडिया एंड आइडियोलॉजी इज ए फैक्टर। नंबर 5 फैक्टर इज जियोग्राफिकल फैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय जियोग्राफिकल? जियोग्राफिकल फैक्टर मीन्स जियोग्राफिकल बैरियर्स आई कैन से दी रिवर, माउंटेन, सी, ये सब हो गया। ओके, माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट। ओके, इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल ऑफ इंडिविजुअल एंड हेल्प इन सोशल चेंज। जैसे कि हमारा इंडिया, ओके, बहुत रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, इतने बहुत रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। ओके, इसीलिए हमारा जियोग्राफिकल कंडीशन अलग है, जियोग्राफिकल फैक्टर अलग है ना। समझ में आया? These are also a major changes in the social engineer। देखिए सी का मतलब क्या? देखिए हमारा इंडिया को यहाँ पे देखिए ऐसा ही है ना, हमारे तीनों ओर से, इधर से इधर से इधर से सी घिरा हुआ है, यहाँ पे हिमालय है। ओके, तो हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर देखिए, दिस एक्ट लाइक एन बॉर्डर, है ना। समझ में आया? दिस आर दिस जियोग्राफिकल फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द सोशल चेंजेस। ओके, सही है। और क्या क्या फैक्टर हो सकता है? एक फैक्टर हो सकता है फैक्टर ऑफ वार। ओके, किसी भी देश को अगर डेवलप होना है तो उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। अगर वो युद्ध करेगा तो उसमें इकोनॉमी, आर्मी, बहुत सारे लॉस हो गया और उसका देश बहुत पीछे चला जाएगा। ओके, हमारा भारत और आगे बढ़ सकता है, लेकिन शुरुआती तौर पे, ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने 3 तो युद्ध लड़ लिए। ओके, ऐसे कंडीशन आ गई, है ना। 65, 71, 62, 3 युद्ध के बाद युद्ध ने हमारे देश का कमर तोड़ दिया, आर्थिक व्यवस्था के कमर तोड़ दिया। इसीलिए थोड़ा सा गरीबी हम फेस की
है ना। लेकिन अब क्योंकि युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध, एक अच्छा राजा वही है, एक थोर का डायलॉग मेरे को याद आ गया, एक अच्छा राजा वही है जो युद्ध को टाले, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। हम युद्ध को टाल रहे हैं क्योंकि क्योंकि अदर कंट्रीज आर नॉट टेकिंग अस बिकॉज यू आर न्यूक्लियर पावर, हमारे पास शक्ति है इसीलिए कोई हमें अटैक नहीं कर रहा है। इफ यू आर लेस पावरफुल देन एवरीवन विल अटैक ऑन यू। ओके, देखिए फैक्टर ऑफ वार, जैसे यूक्रेन रशिया का वार हुआ तो इसमें क्या, इस वार के, इस युद्ध के कारण वहाँ पे जो उस नेशन का ग्रोथ डेवलपमेंट वो उतना नहीं हो पा रहा है ना। सही है। जापान ने तो अपनी आर्मी ही नहीं रखी, कोई अगर उसने डिक्लेयर कर दी तो वो हाँ को अपना आर्मी ही नहीं रखता है ना। युद्ध युद्ध के कारण, वो एटॉमिक हमले के कारण उसके उसके इतना उसका नुकसान हुआ, इतने लाइफ जिंदगियां बर्बाद हो गई कि उसने युद्ध को अपने कभी नहीं लड़ेंगे इस ऐसा कर दिया, है ना। तो वार इज एन पावरफुल फैक्टर ऑफ सोशल चेंजेस। सेकेंड वाज द पॉलिटिकल फैक्टर, है ना। तो पॉलिटिक्स दैट विल लीड्स इन एवरीवेयर, okay, not in only India, everywhere. The politics is a major factor for social changes, okay. And the materials factor, the availability of materials like gold, platinum, the resources that will be present in our country, in India or anywhere, is a factor of social changes, okay. अगर समझ में नहीं आया तो आपको एक बता दूं, अगर हमारे यहाँ सोना मिलने लगे, हमारे सोने का अगर बहुत ज़्यादा खादा है कि जेब आपने देखा ही होगा, है ना, अगर मिले तो क्या होगा, हमारा देश बहुत शक्तिशाली नहीं हो जाएगा क्योंकि उतने उसके पास मटेरियल्स है ना। देखिए समझ में आया ये। सम अदर फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट एक्ट, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। पॉपुलेशन ग्रोथ इन द नेशन, कितना लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इन द नेशन। इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो होता ही है, पॉलिटिकल पार्टी का इम्पैक्ट इन द सोशल चेंजेस, सोशल social, moral, artistic and spiritual value, which are also some important factor which help in the social changes, okay। समझ में आया आपको, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कवर हो गया। एक और बात देखिए, जो क्वेश्चन था सोशल चेंजेस तो सोसाइटी चेंजेस, सोसाइटी चेंजेस सबसे इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, चेंजेस इन द इंडिविजुअल, आपके अंदर मेरे अंदर हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो चेंजेस आएगा उसी के बदौलत ही इंडिविजुअल चेंजेस, ये सब एक फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है खुद से कोशिश करना, ओके। अगर आप खुद से कोशिश करेंगे तो आपके अंदर चेंजेस आएगा, ओके। और एक चेंजेस एक ही दिन में नहीं आते, ये बहुत दिनों के परिश्रम का फल होता है। हर एक दिन अगर आप 4 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर डेफिनेटली चेंजेस आएगा, ओके। एक कोट मेरे को याद आ गया, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल फूल, ओके। धीरे 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 हम आप अगर परिश्रम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, एक, एक पेड़ में वृक्ष तभी लगता है, ओके, जब माली 1000 घड़े के पानी उसमें सिंचाई करता है, उसके बाद जब ऋतु आता है ना, जब उसका मानसून आता है, एट दैट टाइम द ट्री गिव्स फ्रूट, ओके। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल फूल, ओके। इसीलिए खुद में चेंजेस करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, ओके, और पढ़ते रहिए। समझ में आया, ओके। कुछ भी चेंजेस आपके अंदर, कुछ भी चेंजेस फिजिकल हो मेंटल हो, इसमें आपको सजग रहना चाहिए, सही है। सो योर लॉन्ग क्वेश्चन इज कंप्लीट, हम फिर आगे बात करेंगे, सही है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए।